नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में। आज मैं आप सभी को छठ पर्व के विषय में, कैसे सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, कैसे सूर्य भगवान की उपासना और सूर्य भगवान के कितने नाम हैं, किस तरीके से छठ पर्व पे सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, इसके विषय में बताता हूँ। साथ ही सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने स्वयं को पुरुष के रूप में रचना किया तथा प्रकृति को देवी के रूप में उन्होंने रचना किया। तो प्रकृति के उन्होंने 6 खंड किए। तो 6 खंड करने के बाद जो 6वां खंड हुआ उसे छठी मैया के नाम से माना जाता है। छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब रचना किया तो प्रकृति को देवी माना और प्रकृति को प्रकाशित करने का पूरी जिम्मेदारी भगवान सूर्य की होती है। प्रकृति को शोभायमान बनाना, प्रकृति में सारे जीव जंतुओं को पोषण की उपलब्धि कराना, प्रकृति में एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत सब सूर्य भगवान ही हैं। पुराने समय की बात है, देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय देवताओं की जब कहीं हार होने लगती थी तो सूर्य भगवान को माता आदित्य और कश्यप ऋषि का पुत्र कहते हैं। उस समय अदिति ने सूर्य भगवान की बराबर तपस्या करती रहती थी और देवताओं की जीत होती थी। यहाँ तक वर्णन है कि देवताओं में या भगवान विष्णु को जो चक्र सुदर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शिव को जो त्रिशूल प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी को जो कमंडल प्राप्त हुआ, इंद्र को जो वज्र प्राप्त हुआ, ये सारी शस्त्रें जो प्राप्त हुई, यह देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा जी ने इसे बनाया और भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन प्रदान किया गया, भगवान शिव को त्रिशूल दिया गया, ब्रह्मा जी को कमंडल दिया गया, साथ ही कुबेर भगवान को पालकी की रचना की गई। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा ने लंका नगरी भी बनाया। विश्वकर्मा ने कई चीज़ों की रचना की। उसी संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत पुराने समय में एक छोटी सी कथा है। स्यार्त नाम के एक राजा थे, सदयुग की बात है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि सतयुग काल में एक राजा स्यार्त नाम के थे, जो अपनी मंत्रियों और दरबारियों के साथ एक बार जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद मृगया का शिकार करने के लिए वो जंगल में गए और वहाँ कई दिन वो रह गए। पूरे दिन शिकार खेलते थे और रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते थे। साथ ही उनकी 1000 स्त्रियां थी। राजा स्यार्त की 1000 स्त्रियां थी। उन स्त्रियों की कोई संतान न थी। एक लड़की जन्म ली जिसका नाम सुकन्या रखा गया। वह भी सुकन्या जब बड़ी हो गई तो अपने सहेलियों के साथ जंगल में पुष्प तोड़ने के लिए गई।
वहाँ च्यवन ऋषि मिट्टी से घिरे हुए दिमकों से आच्छादित थे। केवल उनका नेत्र चमक रहा था जुगनू की भांति। संयोग से अज्ञानतावश सुकन्या ने नेत्रों को फोड़ डाली, वहाँ से रक्त बहने लगा। उसके श्राप से स्यार्त राजा और उनके दरबारियों तथा मंत्रियों को 3 दिन तक पेशाब वगैरह करने में, मलमूत्र करने में परेशानी रही। अंत में राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा कि आप बताइए कि ऐसा हम लोगों को क्यों हो गया। तो उनके पुरोहितों ने ध्यान देकर ये बताया कि आपकी लड़की सुकन्या च्यवन ऋषि के नेत्र को फोड़ डाली है। तो एक छोटी सी कथा यह है जो छठी मैया के पर्व से ही संबंधित है। बाद में सुकन्या छठी माता की पूजा आराधना, विधिवत उपासना और सूर्य भगवान के 12 नामों द्वारा नमस्कार किया तो उनके पिता राज दरबार सहित मंत्रियों सहित स्वस्थ हुए। इसी तरह से महाभारत काल में एक द्रौपदी की बात आती है। द्रौपदी ने भी छठी मैया का व्रत रहकर, छठ पर्व रह करके सूर्य आराधना की थी। एक छोटी सी बात आती है कि द्रौपदी को अक्षय पात्र सूर्य भगवान से ही प्राप्त था, जिसमें जो भोजन करने वाले जितने लोग थे उसे कभी भोजन घटता नहीं था। तो आइए हम छठी पर्व के विषय में बताते हैं। तो प्रकृति देवी के छठे भाग को छठी मैया नाम दिया गया और उन्हें सूर्य की बहन मानी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि महिलाएं पंचमी को खीर बना के खाती हैं। स्नान, पूजा पाठ, शुद्धिकरण होकर के पंचमी को खीर बना के खाती हैं और पंचमी के शाम से ही अपना व्रत की शुरुआत करके पूरे 6वें दिन षष्ठी को भी व्रत रहती हैं और 7वें दिन षष्ठी युक्त सप्तमी को भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। षष्ठी के दिन नाना तरह का भोजन, पकवान, मिठाइयाँ, फल फूल इकट्ठा करती हैं भगवान सूर्य की आराधना के लिए। विधिवत साफ सफाई कर, शुद्धिकरण कर, जितना हो सके, संभव हो सके उतना फल फूल इकट्ठा करके अपने कंदमूल इत्यादि सारी वस्तुओं को एकत्र करके शुद्धता के साथ सूर्य आराधना के लिए तैयार करती हैं। और षष्ठी के दिन शाम को सूर्यास्त के समय जाकर के वहाँ दीप जलाती हैं और वहाँ अगरबत्ती कपूर जलाती हैं। ये हमारी परंपरा के अनुसार सारी महिलाएं जो छठ पर्व करती हैं। जहाँ तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो पुराणों और शास्त्रों में भी लिखी हुई बात है। जिस तरह से दूध देने वाली 1000 गायों का यदि हम दान करें तो उससे जो फल हमें मिलता है उस फल से भी बड़ा फल हमें एक दिन सूर्य भगवान की उपासना करने से प्राप्त होता है। इस पर विचार करिए। 1000 दूध देने वाले गायों को यदि हम दान में देते हैं, उससे जो फल प्राप्ति होती है उस फल के बराबर समतुल्य केवल एक दिन सूर्य उपासना, सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण करने से ऐसा हो जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जहाँ सूर्य भगवान की आराधना के लिए हम इतने फल फूल, मेवा मलाई इत्यादि इकट्ठा करते हैं, वहाँ केवल सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ये उपाय कर लें तो कितना बढ़िया है। षष्ठी के दिन
छठ मैया के पर्व में षष्ठी के दिन हम जो सूप रखते हैं उसमें तो पकवान वगैरह रखते ही हैं, लेकिन अगर 6 प्रकार के फल रखें, कम से कम 6 प्रकार के फल जो बड़े भी हों और गोल आकृति में हों, जैसे मेवा, सेव, अनार, नाशपाती, नींबू, अमरूद, संतरा, 6 तरह के फल को हम उसमें रख करके और कुछ मिष्ठान के सहित, कुछ पुष्प सहित नीचे 12 कमल दल बना करके उसे हर रंगों में रंग करके या विशेष रूप से नारंगी रंगों में रंग करके या सफ़ेद ही रंग हो तो उसमें 12 कमल दलों में सूर्य भगवान के 12 नामों को लिख करके और वहीं खड़ा होकर के हम सूर्य भगवान को यदि अर्घ दें तो उसका फल करोड़ों दूध देने वाली गायों के फल के बराबर हो जाता है। सूर्य भगवान की आराधना करते समय, अर्घ देते समय मंत्र जनरल हो गया है, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रास जगतपते अनुकंप माँ भक्त्या गणानगम दिवाकर। इस मंत्र से अर्घ दें हम। अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, उन 12 नामों को हम पढ़ लें। 12 नामों से एक एक बार स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करें। जैसे पहला नाम है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से 12 नामों का स्मरण करते हुए हम प्रत्येक बार हाथ उठाकर सूर्य भगवान को नमस्कार करें। ओम मित्राय नमः। फिर से दोबारा हाथ उठा करके नमस्कार बोलें। ओम रवये नमः। तीसरे बार फिर से हाथ उठाकर नमस्कार बोलें। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः और 12वां नाम ओम भास्कराय नमः। साष्टांग दंडोत भी कर सकते हैं। इससे जो 12 महीनों का फल होता है वह एक ही दिन षष्ठी युक्त सप्तमी को जब हम अर्घ देते हैं और 12 नामों से उनका स्मरण कर उनको प्रणाम करते हैं, हृदय के पास हाथ रख करके, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं, ऊपर हाथ ले जा करके, तो हमें 1 करोड़ गाय जो दूध देने वाली गाय होती हैं उनका जो फल, दान का फल जो मिलता है वह हमें उस दिन मिल जाती है और हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने जिस अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर देवताओं को प्रदान किया, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रदान किया, वह प्रकृति के नियम को बनाए रखने के लिए, मृत्युलोक के नियम को बनाए रखने के लिए, ब्रह्मांड के नियम को बनाए रखने के लिए, असुरों द्वारा किए गए पापाचार को समाप्त करने के लिए समयानुसार इन अस्त्रों का प्रयोग
हमारे देवी देवताओं या भगवान करते थे। यहाँ तक कि सूर्य भगवान के विषय में मैंने आपको जानकारी दिया, ये भगवान विष्णु के ही अंश हैं, इसीलिए इन्हें कभी कभी लोग सूर्य नारायण भी कहते हैं। तो हमने आपको जो बताया षष्ठी पर्व के विषय में, सूर्य भगवान की आराधना 12 नामों से हम कैसे करें। अगर इस नाम से आप करते हैं तो आप जो चाहेंगे वह आपको सूर्य भगवान प्राप्त कराते हैं। मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो आपके मन में है उस मन में उस चीज़ को बैठाए रहिए और भगवान सूर्य की आराधना करिए। षष्ठी पर्व के विषय में, छठी मैया के पर्व के विषय में मैंने आपको ये बताया कि जिन लोगों का मंगल 6 नंबर पर रहते हैं, राशि 6 नंबर पर मंगल रहते हैं, उन लोगों को यदि विशेष रूप से कोई परेशानी होती है तो 6 तरह के फल को सूर्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। उससे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को कई बार उन लोगों की कुंडलियों को देखकर बताया है, जिसके नहीं भी रहते हैं वह भी अगर 6 तरह के फलों को रख करके, जैसे मैंने फलों के विषय में आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। यह सेब है, नारंगी है, मौसमी है, नींबू है, मेवा है, अनार है। इस तरह के 6 प्रकार के फल रख करके हम सूर्य भगवान की आराधना करें छठ पर्व के अवसर पर, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो काम न हो सके। जो देवी देवताओं ने आराधना करके जो शस्त्र अस्त्र या जो उपलब्धि प्राप्त की है, तो हम तो मानव हैं, हमको भी सूर्य भगवान आराधना करने पर, छठी मैया के पर्व पर, छठी माता के दिन उनको प्रणाम करते हुए, छठी मैया की विधिवत पूजा पाठ करते हुए अगर सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं, 12 नामों से उनकी आराधना करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। छठ के अवसर पर मैंने बस आज इतनी जानकारी आप लोगों को दिया है। जानकारी सरल भी है और चाहें तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली बात अब दूसरे दिन।